नमस्कार दर्शकों, ये है जयपुर डायलॉग यूएसए और मैं हूँ विभूति झा। आज हम चर्चा करेंगे एक छोटी-सी बात पे। जब हम स्कूल में थे, बहुत दिनों पहले, बहुत पुरानी बात है, तो उन दिनों एक एसे लिखने के लिए हमें कहा जाता था कि अगर हम देश के प्रधानमंत्री होते, तो क्या कर सकते थे? क्या-क्या कर सकते थे? और बड़ा अच्छा-सा ये हम लोग एक जो कहते नहीं कि हाई स्कूल में 8वीं 9वीं क्लास में बड़ी चर्चा होती थी कि हम देश में ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। बड़ा उत्साह होता था। एक दिन के लिए, उस पल भर के लिए, उस क्षण भर के लिए हम सब प्रधानमंत्री बन जाते थे। भारत का कल स्वाधीनता दिवस है, 15 अगस्त। अभी थोड़े ही क्षणों में नेहरू जी की ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच पे बड़ी चर्चाएं होंगी। लेकिन मेरा आज है ये कहना है कि भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रेड फोर्ट पे, लाल किले पे जाके भाषण देंगे, झंडे को सजाएंगे, तो उस वक्त में उनके विचार में क्या-क्या आएगा ये मुझे पता नहीं। वो क्या बोलेंगे मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि आज शायद कुछ एक मुद्दों पे वो ज़रूर चिंता करें, कुछ एक मुद्दों का ज़रूर उल्लेख करें और कुछ मुद्दाओं को वो पूरा समर्थन दें इस समय में। ये जो 2024 का जो भाषण होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण होगा क्योंकि अभी पहली बार तीसरे सत्र जीतने के बाद उनका ये पहला पब्लिक एड्रेस होगा पूरी भारत की जनता को, पूरे विश्व के समक्ष। तो कुछ एक चर्चाएं जो मैं करना चाहूंगा वो है कि अपनी विजय के लिए उन सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दें जिन्होंने टूल किट को विफल कर दिया और जितना सारा इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी था उन सब को विफल किया या उनको विफल होना पड़ा। तो भारत की जनता जिन्होंने उन्हें वोट देकर के तीसरी बार सत्ता दी, उनका बहुत अभी घोर अभिनंदन करें उनका। बहुत दिलों से उनको बहुत स्वागत दें, उनको तालियां बजाएं उनके लिए। और ये भी कहें कि जिन लोगों ने बहकावे में आकर के या प्रलोभन में आकर के या झूठे वादों पे आकर के उन्हें वोट नहीं दिया, वो अब तो कम से कम जाग जाए। तो एक बात ये चर्चा होनी चाहिए मेरे विचार से। दूसरी बात, वो दुनिया को कहें और भारतीयों को कहें, भारतीयों को खास करके ये कहें कि उनको विदेशों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है ज्ञान विज्ञान संशोधन और विचारों के लिए। सीखें, पढ़ें, अपनाएं, लेकिन एक अपना इतिहास है भारत का। उस उस इतिहास को वर्तमान में और भविष्य में आगे बढ़ाएं फिर से। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ साल पहले, कुछ 2-3 साल पहले ये चर्चा हुई थी कि जब कुछ लोग कहते थे कि हमें ब्रिटिश का बहुत ही आभार प्रदर्शित करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें अंग्रेजी सिखाई। उस अंग्रेजी के कारण हम आज पूरे दुनिया में छाए हुए हैं अपने आईटी वर्क को लेकर के। और भारत की इतनी महानता है कि सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग भारत में ही हैं। ये कोई खुशी की बात नहीं है। इसलिए खुशी की बात नहीं है, उसी समय हम लोगों ने ये बात उठाई थी, आपस में चर्चा हुई थी कि हम तो कभी सोने की चिड़िया जाने जाते थे नहीं थे, हम थे सोने की चिड़िया। 26 से ज्यादा परसेंट ग्लोबल ट्रेड, और हम इतने इतने खुशहाल कंट्री थे, इतने खुशहाल देश थे, बिना अंग्रेजी के, बिना मुगल गार्डन के, बिना मुगलई कबाब्स के, बिना ताजमहल के। तो भारत की एक अपनी महानता थी। दक्षिण भारत से लेकर के मथुरा तक, या हर जगह भारतीय मंदिर बने हुए थे। हमारी टेक्नोलॉजी क्या थी, आर्किटेक्चर क्या था, ये सब बहुत ही खूबसूरत था। और बिना संग इंग्लिश के, फिर से कहूंगा मैं ये बात। तो संस्कृत भाषा जो है हमारी, वो सब जानते हैं आज की तारीख में संस्कृत हर एक भाषा का मूल है। तो आज जो है, हम अचानक ओवरनाइट तो संस्कृत नहीं अपना सकते, लेकिन संस्कृत को सीखने के लिए भारत सरकार को हर एक स्कूल में
संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों को, चाहे आप उसका मूल्यांकन करें या नहीं करें। जब हमने हमने संस्कृत पढ़ी थी बिहार में, नेतरहाट महाविद्यालय में, नेतरहाट विद्यालय में, तो संस्कृत एडिशनल सब्जेक्ट हुआ करता था। तो उसका वो ऑप्शनल सब्जेक्ट था। उसमें आपको नंबर जो मिले अगर आपने इम्तिहान दिए, तो उसका एडिशनल मार्क्स आपको मिलता था हायर सेकेंडरी के एग्जाम में, लेकिन पूरा मार्क्स नहीं मिलता था। सोचिए इस बात को। तो मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री इस बात को करें कि संस्कृत के बढ़ावे के लिए एक ठोस कदम उठाएं, क्योंकि वही एक भाषा है जो सारी भाषाओं का दुनिया भर में मूल है। वहीं से सबकी शुरुआत हुई है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, बहुत विदेशी भी इस बात को मानते हैं कि संस्कृत भाषा का कितना उल्लेख था। और जब मकौले ने जाके ये संस्कृत को तोड़ा, हमारी मानसिकता पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा इसका। इसलिए संस्कृत का वर्चस्व फिर से हमें लाना पड़ेगा। ये 1-2 साल में नहीं होगा, लेकिन इतना मान लें, सब भारतीय समझ लें कि यही एक मूल भाषा है जो सारी भारत को, जो नेहरू ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड किया था स्टेट्स को, ये संस्कृत भाषा सारे स्टेट्स को यूनाइट कर सकता है। तीसरी बात जो है, कहती हम भारत टुडे, आज की तारीख में, हम लोगों ने इस बात की चर्चा कई बार की है जयपुर डायलॉग में, ये सदी, ये सेंचुरी सनातन का है, ये भारत का है। हम एक फोर्स ऑफ नेचर हैं। हम एक फोर्स ऑफ नेचर हैं क्योंकि हम नेचर पे विश्वास करते हैं। हमारी सारी पद्धति, हमारा सारा विश्वास, हमारी सारी सराहना प्रकृति को लेके चलती है। और जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, तो उसका परिवार से, मेरे विचार से, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि परिवार एक एक यूनिट होता है। भाई बहन एक साथ होते हैं, जब उनकी शादियां होती हैं, उनके अपने परिवार बनते हैं, तो व्यथा व्यवहार बदल जाता है। वो स्वाभाविक भी है, बिल्कुल स्वाभाविक है। उसको अस्वाभाविक न माने, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि जिस तरह से मैं अपने बच्चों से प्यार करूंगा, मेरे लिए चाहत होगी मेरे भाई के बच्चों के लिए। लेकिन अगर ऐसा मौका आया कि मुझे जान बचानी पड़ी, इन सामान्यतः मैं अपने बच्चे की जान पहले बचाऊंगा मेरे भाई के बच्चों के पहले, और वही वो भी करेगा। ये विधि का विधान है, ये नेचुरल है। तो उस हिसाब से परिवार बदलते हैं। परिवार में लोग चोर उचक्के भी होते हैं, जो चाचा जेल में बैठे होते हैं कभी कभी। तो परिवार एक दूसरा यूनिट होता है। वसुधैव कुटुंबकम का असली अर्थ यही है कि भगवान के दिए हुए इस पृथ्वी पर, धरती माता पर, सूर्य, पानी, हवा, सबका अपना अपना अर्थ है, और वो सबके लिए वही है, सबके लिए। अबू धाबी से लेकर के जंजीबार तक सूर्य का कोई धर्म नहीं होता। उसका धर्म है एनर्जी प्रोवाइड करना। इस बात को समझना पड़ेगा कि हम एक फोर्स ऑफ नेचर हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो प्रधानमंत्री का ये आह्वान होना चाहिए कि चाहे दुनिया जो भी कर ले, हम 2047 तक 50 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं और बनेंगे। ये जो रिजॉल्व होता नहीं है, वो दिखाना चाहिए कि हम बनेंगे और बन के रहेंगे, चाहे दुनिया जो भी कर ले। इसको बिल्कुल डंके की चोट पे कहा जाना चाहिए। ओके। दूसरी बात और भी है कि रिलीजियस फैनेटिसिज्म का अंत होना बहुत ही जरूरी है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान, ये 3 देश जो हैं, ये भारत के अंग तोड़ के बनाए गए थे। और वो तीनों जो है अपने धार्मिक स्थिति पर आकर के इस्लामिक रिपब्लिक बने हैं, जहां जहां माइनॉरिटीज की बदतर हालत है, हुई है, होती रही है, और नफरत सारी दिखती है। आज मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहूंगा कि अपने विचार व्यक्त करने के समय उन भारतीयों, उन हिंदुओं का आह्वान करें कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हमने जमीन दी थी तुम्हें अपना देश बनाने के लिए। हमने तुम्हें जमीन इसलिए नहीं दी थी कि तुम हमारे हिंदुओं की हत्या करो, निर्मम, शर्मनाक बेइज्जती करो हिंदुओं की। इस बात की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि
मैं विदेश में रहता हूं, सब जानते हैं युगांडा में, अफ्रीका, केनिया में किस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हुआ था, जिसके कारण हिंदुओं को भागना पड़ा वहां से। फिजी में हुआ था, लेकिन वहां पे बच गया मामला। यहाँ पे भी, अमेरिका में भी हिंदुओं पे प्रहार हो रहे हैं, छुप छुप के और बहुत सामने से। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री का ये कहना बहुत ही उचित होगा कि रिलीजियस फैनेटिसिज्म, जिसमें कि हिंदू टारगेट होता है, उसको गलत साबित करना पड़ेगा। उसके लिए हिंदुओं को कहना पड़ेगा कि आप कभी भी भारत वापस आ सकते हैं। तीसरी बात और भी कहूंगा इस बात में, हम जो है, प्रधानमंत्री इस बात को कहें, दुनिया को आह्वान करके कहें कि हम अपना जो है नेचुरल पोजीशन गेन करने के लिए आगे अग्रसर हैं। वो होगा, आप हमारे साथ जुड़े या ना जुड़े, लेकिन दुनिया के देशों को वो इस बात की जरूर टिप्पणी करें कि आप अगर हमें अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर, नेचुरल एलाई और ये समझते हैं, तो हमें सपोर्ट करिए, हमें हमारे उसमें दखल मत दीजिए, चाहे ओवर्ट या कोवर्ट। ये कभी कभी ऐसी बातें कहनी जरूरी होती हैं, क्योंकि लोग सब जानते हैं कि सब दुश्मन आपका सर्वनाश करना चाहता है, सामने मुस्कुरा दे, लेकिन आप जानते हैं कि दुश्मन आपको पूरी तरह से मारना चाहता है, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। इस बात की अनुभूति हर भारतीय को होनी चाहिए कि अमन की आशा अपनी जगह पे है, अतिथि देवो भव अपने जगह पे है, अहिंसा परमो धर्म अपनी जगह पे है, लेकिन जो इन सूत्रों का पालन न करे, उनके लिए नहीं है। This is what is important for everybody to know, and this is imperative for the Prime Minister to convey that message, that we will not be tolerating atrocities, rapes and murders, and that is what is important. Okay, the other part which I also wanted to do, कि इस समय में इस बात की भी वो चर्चा करें कि मंदिरों का 10 साल हो गए प्राइम मिनिस्टर को अपने सत्ता में होने के, अब तीसरा 15वां सत्ता चल रहा है, 15वें साल का चल रहा है, तीसरी बार। इस बार वो डिक्लेयर करें, मेरी बहुत इच्छा होगी, बहुत सारे भारतीयों को, हिंदुओं को इस बात की बहुत प्रसन्नता होगी अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू हिंदू मंदिरों को फ्री कर दिया तो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे एक मानसिक तौर पे जो होता है ना, हमारे मंदिरों पे जिस तरह से फ्रॉम तमिलनाडु, केरला से लेकर के कश्मीर तक जिस तरह से हमारे मंदिरों पे प्रहार हुआ है, उसका भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है लोगों पे। हम अपने आप को निहत्थे और भगवान से परे मानने लगते हैं। भगवान पे विश्वास है, लेकिन डर हो जाता है। इसलिए मनोबल बढ़ाने के लिए, और जिसकी इसकी आवश्यकता भी है, कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए। हमारे लिए एक और, दूसरों के लिए कुछ और नहीं हो सकता है। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल एक्ट जब आने के साथ साथ, यूनिफॉर्म सिविल एक्ट के अंदर या जो भी हो, मंदिरों को वही फ्रीडम मिले जो चर्चेज और मॉस्क्स को मिले हैं। अगर वो नहीं करना है, क्योंकि मंदिरों से बहुत सारी रेवेन्यू आती है सोशल वर्क करने के लिए, तो उसके बाद चर्च एंड मॉस्क्स को भी उसी रूल में लाइए वापस, वो सेक्शंस कैंसिल करिए। इसका भी प्रावधान होना चाहिए, और दुनिया को बताएं कि हम एक धार्मिक देश हैं। डेमोक्रेसी बाद में होंगे, लेकिन हम एक धार्मिक देश हैं, और हम अधर्म के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज उठाएंगे। आवाज ही नहीं उठाएंगे, हम अपने अस्त्र शस्त्र भी उठाएंगे जब भी हम पे अधार्मिक प्रहार होगा। तो बस एक मूल होता है। कभी कभी आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसी क्लासरूम में बैठा हूँ, नेतरहाट विद्यालय में, जबकि हमें हमारे शिक्षक, जो हम जिनको हम श्रीमान जी कहा करते थे, जब श्रीमान जी का ये आया कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या, प्रधानमंत्री को क्या सुझाव देते, तो आज मैं उसी क्लास में चला गया हूँ, छठा, सातवां, आठवां, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन आज एक दिल की इच्छा पूरी हुई
आज मैंने प्रधानमंत्री जी को मेरा अपना मैसेज तो दिया। थैंक यू फॉर द मीडियम दैट इज अवेलेबल। तो भाइयों और बहनों, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल एंड गिव योर फीडबैक। एज आई ऑलवेज से, सत्यमेव जयते, सत्य को जिताने के लिए हमें आप सबको उठ के लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद।